सबसे वीपीसी पहले मैं में तो आपको, बहुत कुछ है। वीपीसी में एक एक चीज पर 10-10 वीडियोस हैं। हाँ ऐसे ही। अच्छा, सबसे पहले हमारी मेन शीट होती है जिसके अंदर हम उस निश के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई विटामिन बेच रहे हैं, विटामिन की निश के अंदर जो टॉप के कीवर्ड्स हैं हमने वो निकाल लेने हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कंपेटिटर्स 3 चूज करने हैं अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू। रेवेन्यू को हाई टू लो सॉर्ट आउट करते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो उस वो जो उनका जो ऑर्गेनिक रैंक 1 to 10 टॉप के कीवर्ड्स पे होगा ना, वो कीवर्ड्स आएंगे यहाँ पर। इधर उनका टाइटल, यहाँ पर एसिन सेलर का, या तो एसिन डाल दें या ब्रांड नेम डाल दें, एसिन साइड भी डाल दें। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट डाल देते हैं हम उसका। रेवेन्यू आ जाता है, बीएसआर आ जाता है, डेली की सेल्स आ जाती हैं। डेली की सेल्स को आप रेवेन्यू से डिवाइड करके भी कंफर्म कर सकते हैं। रिव्यूज, प्राइस, ये तो सबको पता कैसे निकालने हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अलीम भाई को प्रोडक्ट बताएं। मैं बताऊं, जी जी। बलून विस्क कर ले। क्या? बलून विस्क, अंडा फेंटने के होता है। अच्छा, बलून वेस्ट, अच्छा अच्छा। अच्छा, इसमें हमने उस वो वाली प्रोडक्ट पकड़नी है जिसका बीएसआर सबसे कम हो। 158 आ रहा है ना, अब हमने देखना है 158 से कम है कोई तो ठीक है, नहीं तो हम इसका ही इसी के ऊपर सेरिब्रो रन करेंगे और इसके अंदर से कीवर्ड निकाल के फिर हम मैग्नेट में से भी कीवर्ड निकालेंगे कुछ ना कुछ। ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ठीक है। ये मैंने हीलियम 10 की एक्सरे की, जो हीलियम 10 की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई जिसकी वजह से इसका डाटा काफ़ी सारा यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, आपने जब कीवर्ड रिसर्च करनी है तो आपने ये नहीं देखना कि ये अमेजोन वाला है या एफबीए वाला है। जब कीवर्ड रिसर्च करनी है तो हमने सिर्फ ये देखना है बीएसआर किसका कम से कम है, और लोकेशन जो है हमारी मार्केट प्लेस के हिसाब से होनी चाहिए। मैं यूएसए में कर रहा हूँ तो मेरी न्यूयॉर्क है। अच्छा, हीलियम 10 पे आ जाना है हमने। कीवर्ड रिसर्च, सेरिप्रो, इसका एसिंग पेस्ट किया और यहाँ से देखना है हमारी मार्केट प्लेस, हमारी जिस मार्केट प्लेस में हम सर्च कर रहे हैं वही सिलेक्ट हुई हो, और एग्जैक्ट एसिंग मैच कर देना इस तरह से। जो अगर हम एग्जैक्ट पे क्लिक नहीं ना करते तो इस एसिंग के अलावा भी जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो शो हो जाते हैं। हमें वो नहीं चाहिए फिलहाल। हमें वो हमारा जो काम होता है एग्जैक्ट एसिंग पे ही हम चेक करके तभी इसको इसके कीवर्ड निकालते होते हैं। अरे, अच्छा, यहाँ पर अब गौर करने वाली बातें हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर माइक में डिस्टॉर्शन है, इनको म्यूट कर दें, एक दो हैं बीच में। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, अब ठीक है। सर्च वॉल्यूम हाई टू लो, इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे सर्च वॉल्यूम के ऊपर तो हाई टू लो हो जाएगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो लो टू हाई हो जाएगा। अच्छा, ऑर्गेनिक रैंक 160 आ रहा है, हैंड मिक्सर। इसको एक दफ़ा देख लेंगे हम कि अगर तो ये शो हो रहा है उधर हैंड मिक्सर के ऊपर, ये प्रोडक्ट हमें शो हो रही है, फिर हम इसको ले सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि दिस इज़ नॉट आवर प्रोडक्ट। तो हम यहाँ से ऑर्गेनिक रैंक पे जाएंगे।
1 to, अच्छा ये वाला जो है ना, इसके अंदर हम 1 to 48 रखेंगे ऑर्गेनिक रैंक। 48 का मतलब है कि एक पेज के ऊपर ना, अमेजोन के एक पेज पर 48 शो होती हैं प्रोडक्ट। इसके ऊपर तो कम ही होती होंगी। ये जो एक एक प्रोडक्ट एक एक लाइन में शो हो रही है, इस पे 10-20 शो होती है ज़्यादा से ज़्यादा। वन ऑफ इस पे 16 शो होती हैं। लेकिन जो ग्रिड व्यू के अंदर आता है ना, उसके अंदर 48 शो होती हैं। हमें ग्रिड व्यू से काम लेना लेते हैं हम आमतौर पर। अच्छा, ये आ गया विस्क फॉर कुकिंग, ठीक है। इसके अंदर हमने सर्च फ्रेज, सर्च वॉल्यूम, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और CPR 8 डे गिवेज, ये 3-4 चीजें इधर से पकड़ लेनी है। कंट्रोल, ये शीट आपके पास पहुंची हुई है। दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल। कुछ एक प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके कीवर्ड्स निकालना मुश्किल होता है, लाइक बेडशीट, जिनके अंदर वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कलर वेरिएशन, साइज वेरिएशंस। अच्छा, सिलिकॉन वेस्ट, एग बीटर, मिरेकल, ये सारे इसी के ही हैं। ये ऑक्सफोर्ड ब्रांड है। इसको हम कीवर्ड्स में डाल देंगे, लेकिन इसको रेड कर देंगे ताकि हम कोई इसको लिस्टिंग के अंदर ना यूज़ कर लें। यहाँ पे हम ये सारे कीवर्ड्स डाल देंगे। ब्रॉड कीवर्ड्स का मतलब ये है कि वो उसके अंदर हमारी विस्क भी नज़र आ रही है, लेकिन साथ मुझे बीटर भी नज़र आ रहा है। समझ रहे हैं ना? विस्क के अलावा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी उसके अंदर नज़र आ रही होंगी। ब्रॉड कीवर्ड वो होता है, या जिसको हम जनरल कीवर्ड कह सकते हैं। अच्छा, अब ये विस्क फॉर कुकिंग है ना, ये बड़ा कीवर्ड है। मैं मैग्नेट में जाऊंगा। क्वेश्चंस अगर ड्यूरिंग द सेशन है तो वो हैंड रेज कर लें अगर इमरजेंसी क्वेश्चन है, नहीं तो हम सेशन के एंड पे भी हम करेंगे। अच्छा, ये ज्वाइन किसने किया है? हम माइक बंद रखें, जो बंदा न्यू आ रहा है ना वो अपना माइक बंद रखे। मैग्नेट में जाके ना मैंने वो ऊपर वाला कीवर्ड, ये सबसे बड़ा सेक्सोलियम वाला कीवर्ड था इस टाइम सेरिब्रो के अंदर, उस प्रोडक्ट के सेरिब्रो के अंदर। तो ये मैं गया हूँ और ये सर्च किया है मैंने। इसका कीवर्ड 34,000 आ रहा है। यहाँ से मैंने इसको सर्च वॉल्यूम हाई टू लो सॉर्ट आउट कर लिया। अच्छा, हैंड मिक्सर, पियोनियर वुमेन किचन एसेसरीज, ये सारे हमने। डो विस्क, ये क्या? हाँ, ये भी हमारी प्रोडक्ट नहीं है। हलीम भी प्रोडक्ट मिल गई है। अच्छा, पैनकेक बैटर, विस्क फॉर कुकिंग, अच्छा ये बड़ा कीवर्ड है। ये मैग्नेट के अंदर ना हमें एक एक कीवर्ड खोल के चेक करना पड़ता है। इन केस के अगर हमें कंफ्यूजन हो रही तब खोल के चेक करना पड़ता है। लेकिन अब देखें, ये पैनकेक बैटर डिस्पेंसर, ये तो मुझे पता है कि हो गया नहीं हमारा, तो इसको खोलने की जरूरत नहीं। बेकिंग सप्लाईज भी नहीं चाहिए। बेकिंग सप्लाईज मेरे ख्याल से इसको हम ब्रॉड में डाल सकते हैं। ये कहीं की भी शो हो रहा है, जरूरत नहीं डालने की। बेकिंग रूल्स, मिनी विस्क भी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक विस्क, बोर्ड में, बोर्ड कह दिया, ब्रोड में रहने देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो सिलिकॉन विस्क, ये सिलिकॉन विस्क डालेंगे हम। डो विस्क मेरे ख्याल से वही आएगा जो पहले आया था।
आएंगे बेगिंग सप्लाईज। अच्छा, इस तरह ना आपने ये सारी चेक करने हैं। हमें तकरीबन 10 से 15 कीवर्ड चाहिए होते हैं। जैसे ये एग विस्क है, ये भी डाल सकते हैं, लेकिन एग विस्क थोड़ा चेंज होता है। फ्लैट विस्क, प्लास्टिक विक्स, ये प्लास्टिक विस्क, ये हम कीवर्ड्स डालेंगे। ये है निश के कीवर्ड्स, ठीक है। अब हम आ जाएंगे कंपेटिटर्स की तरफ। कंपेटिटर्स मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें, मैग्नेट पे आके मुझे बहुत मुश्किल हुई। काफ़ी सारे कीवर्ड्स अलग किसी और साइड के हैं, किसी और निश के हैं, तो वो मुझे नहीं चाहिए थे। इसी अगर मैं वही सेरिब्रो से सारे कीवर्ड्स निकाल लेता और मैग्नेट पे आके सिंपल थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेता इसका, तो बहुत मेरा टाइम बच जाना था। इस तरह आप लोगों ने करना है। पहले जो सबसे कम बीएसआर वाली प्रोडक्ट है उसका उसके ऊपर सेरिब्रो रन करके कीवर्ड्स निकाल लेने हैं एक बार, 8 9 या 10 जितने भी आते हैं। तो उसके बाद आपने मैग्नेट रन करना है मेन कीवर्ड के ऊपर जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। फिर वो अंदर से फिल्टर आउट कर लेने हैं कीवर्ड्स, जो जो आपको कीवर्ड पसंद आ रहा है कि हाँ भी इसके अंदर लगेगा, ये इधर हमारी प्रोडक्ट शो हो रही है, तो हम वो डाल देंगे। प्रोडक्ट 50% से ज्यादा शो होनी चाहिए किसी भी कीवर्ड के ऊपर। अगर 50% से कम कम है तो ब्रॉड कीवर्ड है। विस्क फॉर कुकिंग मेन कीवर्ड है इसका। ये मैंने इसको यहाँ पर सर्च कर लिया। ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन है। यहाँ से हम इसका एक्सरे रन करते हैं। हीलियम आजकल बहुत तंग कर रहा है, और जब घर में पीटीसी का नेट लगा हो तो आप समझ ही सकते हैं, सोने पे सुहागा हो जाता है। इसको हमने रेवेन्यू को, ये जब तक लोड नहीं होगा तब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा। अलीम भाई आप अपनी तरफ से करके देखें। हो गया। अच्छा, इसको रेवेन्यू को हाई टू लो हम करेंगे। ये ना एक ऑक्सो का ब्रांड है, और ये अमेजोन इसके ऊपर सेलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से ये 2.5 लाख ये बना रहा है, बाकी सारे 1 लाख से नीचे नीचे बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं ऑक्सो को पकड़ लूंगा, कंट्रोल सी, इसके ऊपर मैं सेरिब्रो रन करूंगा। अच्छा, हमने टॉप के 3 पकड़ने हैं ना, ये टॉप के 3 मुझे मिल गए हैं, एक ऑक्सो का और 2 ये कंपेटिटर्स। ठीक है, एक ही ब्रांड है, लेकिन एक ऊपर वाला सिलिकॉन में बेच रहा है, मतलब दो दो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, एक सिलिकॉन में है और एक स्टेनलेस स्टील के अंदर है। तो उसका कोई इशू नहीं है। मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ ये काम सारा। अदरवाइज हम ऐसे, ये एक तो ब्रांड डोमिनेंट है, ऊपर से अमेजोन डोमिनेंट भी लग रही है मुझे। काफ़ी सारे एमजी वाले हैं, लेकिन हम जा सकते हैं विद हाई बजट एंड विद बिग गुर्दा। अच्छा, इसमें मेरा नहीं चल रहा एग्जैक्ट से। जी, पागल। अब पहले मैंने क्या किया था याद होगा आपको, मैंने 1 to 48 किया था ऑर्गेनिक रैंक। अब मैं इसको करूंगा 1 to 10 ऑर्गेनिक रैंक, क्योंकि मैंने देखना है कि ये सबसे ज़्यादा किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है, और इसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से मिल रहा है। रेवेन्यू तो टॉप के 10 कीवर्ड्स में से मिलेगा ना। ओ, फ्रेज से कर दिया मैंने, इससे करना था सर्च वॉल्यूम से, हाई टू लो। विश फॉर कुकिंग, ठीक है।
ये 10 कीवर्ड्स हैं। अब आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जो आजकल तो चल नहीं रहा लेकिन वैसे काम करता है। कोई इशू आ रहा है, ये सर्च वॉल्यूम 10वें के बाद 1950 आ रहा है ना, तो मैं मिनिमम सर्च वॉल्यूम डाल दूंगा 1950 यहाँ पर सर्च वॉल्यूम के अंदर अप्लाई कर दूंगा इसको। टोटल 11 आ गए, चले कोई इशू नहीं है। अब ये जो 11 कीवर्ड्स है ना, हम यहाँ से जाते हैं एक्सेल के अंदर। अब ये लोडिंग में तो काफ़ी टाइम लेता है, मतलब ये आजकल कर ही नहीं रहा, एक्सेल डाउनलोड कर ही नहीं रहा, वरना हम क्या करते हैं एक्सेल में इसकी रिपोर्ट पूरी डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर से हम IQ स्कोर के टैब के कॉलम को डिलीट कर देते हैं, स्पॉन्सर एसिन को डिलीट कर देते हैं एक, और ये मैच टाइप, अमेजोन रिकमेंडेड रैंक, स्पॉन्सर रैंक, इन तीनों को डिलीट कर देते हैं। पीछे क्या रह गया, सर्च वॉल्यूम, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, CPR 8 और ऑर्गेनिक रैंक। ठीक है, हम उसको टोटल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, हमारा काम खत्म। लेकिन आजकल हमें मैनुअली करना पड़ा है, विस्क और कुकिंग, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने पड़े। 10 कीवर्ड्स हमने यहाँ डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो बड़ा सारा खाली खाना है इसके अंदर हम टाइटल डालेंगे, सेलर हम ब्रांड नेम डाल देंगे। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, न्यू टैब में खुल जाएगा। कॉपी, अच्छा यहाँ पर इसका नेम आ गया, सेलर कौन है, ऑक्सो ही है। अच्छा, और एक स्क्रीनशॉट मैंने डाल देना है इसका। ठीक है, यहाँ पर आगे कीवर्ड्स, रेवेन्यू हमें हीलियम बता रहा है इसका। BSR 158। अच्छा, रिव्यूज, डेली की सेल्स निकालते हैं, रुपये जरा। रिव्यूज इसके 3040 रिव्यूज हैं और प्राइस ये बेच रहा है $10 में। यहाँ पर इसका ग्राफ भी नहीं रन हो रहा, ग्राफ के अंदर से भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये आज ही $10 पे बेच रहा है या ये कंटिन्यूसली $10 पे बेचता है। नहीं, प्लीज गो टू अकाउंट। ओके मान भाई, जी जी। यार ये कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजिंग जा रहा है और बहुत फास्ट फॉरवर्ड जा रहा है। तो हम्म, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपने किस तरीके से कॉम्पिटिटर अपना सेलेक्ट किया। सही है, आपने मैं रिपीट कर देता सिंगल सेल करना है या 3 वाला से सेल करना है, और कीवर्ड्स में भी और BSR में भी, मतलब कुछ क्लियर नहीं हुआ मुझे, एक चीज़ भी क्लियर नहीं हुई अभी तक। मतलब डिटेल में नहीं आ रहा ना ये समझ। हूँ। जी जी जी, मतलब ठीक है ठीक है। अलीम भाई को इसलिए कह रहा था मैं क्योंकि उनका इस लेक्चर देने का ज़रा तरीका ठीक होता है, मैंने तेज से गुजरना होता है। ये मेन कीवर्ड मैंने सर्च किया अमेजोन पर, और मैंने ध्यान में रखना है कि मेरी जी जो डिलीवरी है वो न्यूयॉर्क के अंदर हो, अगर मैं USA के अंदर भेजा, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्केट प्लेस मेरा मेरी लोकेशन शो हो रही है। हीलियम 10 की मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। इसके ऊपर क्लिक करके मैं एक्सरे रन करूँगा। एक्सरे जैसे जंगल स्काउट है ना, इसी तरह एक एक्सरे है, ये एनालिसिस बताता है। हम रेवेन्यू को ऑलरेडी हाई टू लो सॉर्ट आउट किया हुआ है, रेवेन्यू आएगा। अच्छा, रेवेन्यू पे मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा, ये हाई टू लो सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, उसके नीचे कम, उसके नीचे कम, उसके नीचे उससे कम, इस तरह रेवेन्यू हाई टू लो सॉर्ट आउट हो जाएगा।
अब हाई टू लो में मैंने अगर कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आ रही है टॉप 3 में, उसको मैंने इग्नोर कर देना है, जो हमारे केस में इस टाइम नज़र नहीं आ रही, कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है। टॉप के 3 जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बना रहे होंगे ना, उन्हीं को हमने कम्पिटिटर चूज़ कर लेना। ठीक है, इन केस अगर कोई इशू आ जाता है या वो ब्रांड वो बहुत बड़ा है या हम उसको कम्पीट ही नहीं कर सकते, तो उसको फिर हम इग्नोर कर देते हैं अपने बजट के हिसाब से। अपने बजट के हिसाब से भी हमें उसको चूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू ईसी हमने छक्का मारना है, तो वो छक्का हम इसी तरह मार सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, हमने टॉप 5 में ही आके बैठना, तो हम इसी तरह टॉप के जो 3 ब्रांड्स होंगे, टॉप के 3 जो सेलर्स होंगे, हमने उन्हीं को अपना कंपेटिटर चूज करना। ठीक है, अब पहला कंपेटिटर तो ये है, दूसरा उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे है। अब इतना समझ आ गई कंपेटिटर मैंने कैसे चूज किया। बाकी कीवर्ड मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, मान लें कि ये एक मेन कीवर्ड है। ठीक है, अब इस कीवर्ड के ऊपर मैंने देखना है कि सबसे कम बीएसआर वाली प्रोडक्ट कौन सी शो हो रही है। ये 158, बीएसआर किस में देखेंगे हम? ये बीएसआर यहाँ पे शो होता है। नहीं नहीं, देखिए वो मुझे समझ आ गया, जी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ बीएसआर देखें, नंबर 1 इन विस्क आ रहा है और 158 इन किचन ऊपर एंड वाला, डाइनिंग आ रहा है। ऊपर वाला सब कैटेगरी में तो आराम से बंदा वन इन नंबर वाला कैटेगरी बन का? जाता है। हाँ, मेन कैटेगरी है ना, उसके अंदर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इन केस अगर बस सब यही। कैटेगरी चेंज है ना, तो मोस्ट हम्म, प्रोबेबली वो प्रोडक्ट भी चेंज होगी, ठीक। तो उसको हमने इग्नोर कर दिया। 158, 935, 614, 700, नीचे आ जाए तो नीचे किसी का ये 34,000, अब चाहे वो 800। स्पॉन्सर्ड ही क्यों ना हो। नहीं, स्पॉन्सर तो इग्नोर कर नहीं दिया आपके सामने, ये देखें ऊपर वाली स्पॉन्सर थी, इनको इग्नोर कर दिया मैंने। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं होनी चाहिए। जो भी हमने चूज करना है, स्पॉन्सर्ड को हमेशा हमने इग्नोर नहीं करना है। इसका ऐसे ही पकड़ा मैंने। और अगर इन केस स्पॉन्सर्ड वाली का बीएसआर कम है, फिर और अगर तब वही भी नहीं प्रोडक्ट उसको है, कंसिडर करना। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, वही जैसे ये बलून। जी जी, मेरी बात पूरी करने में। अगर वही प्रोडक्ट है, स्पॉन्सर्ड ठीक में है। शो हो रही है, नीचे शो नहीं हो रही, तो उसका मतलब यह है कि हमारा जो कीवर्ड है वो मेन कीवर्ड नहीं है इस टाइम। उसका सर्च वॉल्यूम के कम है या उस कीवर्ड के अंदर मसला है। ठीक है, हम उसको नहीं कंसीडर कर नहीं, लेंगे। मान भी मेरा सवाल चेंज था। मेरा जी सवाल थोड़ा सा चेंज था। जी मेरा सवाल ये था, मतलब सारे प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं, जो ये मतलब बलून विस्क से आ रहे हैं ना सारे मेरे पास। जी जी अब स्पॉन्सर्ड वाला जो चल रहा है, सारे सारे रिजल्ट भी सेम आ रहे हैं, जी, लेकिन स्पॉन्सर्ड वाले का बीएसआर है 100, सबसे कम है मतलब। जो यहाँ पे 9, हाँ सबसे कम है। मैं जी ये जी, तो तो फिर ऐसा, किसे कंसिडर करेंगे? हाँ हम उसको चूज करेंगे, स्पॉन्सर्ड वाले को ही चूज करेंगे, और उसमें से अपना मेन कीवर्ड निकाल लेंगे। क्योंकि इस केस में ना हमारा मेन कीवर्ड का मसला होता है। अगर तो वो इसमें शो हो रहा है कम बीएसआर वाला, तो उस कीवर्ड पे क्यों नहीं शो हो रहा? हम्म, दैट इज द रीजन कि कीवर्ड का इशू है। अब उसका बीएसआर सबसे कम है, और हम्म, उस बीएसआर सबसे कम है, हम्म, फिर भी उस कीवर्ड पे शो नहीं हो रहा, तो दिस इज समथिंग अलार्मिंग। तो मैं जाकर अपना कीवर्ड निकाल लूंगा वहां से, हम्म, जो मेन कीवर्ड है हमारे प्रोडक्ट का, वो सेरिब्रो रन करके सारा कुछ मिल जाता है। इसके अंदर मैंने ये सेम ऐसे इनपुट किया हुआ है मैंने, लेकिन ऑर्गेनिक रैंक में 48 करूंगा, क्योंकि अभी मैंने कीवर्ड निकालने हैं ना। हम्म, अच्छा, सर्च वॉल्यूम में मैंने कुछ नहीं डालना। जब मैंने कीवर्ड निकाल रहे होना है, नीश के कीवर्ड निकालने के लिए सर्च वॉल्यूम में कुछ नहीं डालना हमने। हाई टू लो सॉर्ट आउट करना है। विक्स फॉर कुकिंग आ गए। ठीक है, ये कीवर्ड आ गया। और ये देखें, सिलिकॉन विस्क, एग बीटर, मिरेकल, मिरेकल व्हाट इज दिस? वेहिकल विप, हाँ, कोई दूसरा प्रोडक्ट विप होगा। तो ये मतलब बीटर के जरिए ही बनती है। अच्छा, ये तो विप विप क्रीम है ना। ठीक है, ये इसको इग्नोर कर देना हमने। अच्छा, ऑक्सोडोंग्स, ये चिमटे हैं। अच्छा, ये देखें, ये कीवर्ड मुझे मिला है, क्या पता ये
अमेरिका में किसी जुबान में होगा, लैटिन लैंग्वेज में होगा। अच्छा, ये बीटर को कहते हैं। हाँ, ये भी हमारी प्रोडक्ट में ही है, इसको भी। अच्छा, स्मॉल विस्क इसको कर सकते हैं। व्हाट इज दिस? किसी और लैंग्वेज में? जी ठीक है। हमने जब भी ये करना है ना, हमने कीवर्ड डालने हैं, जो जो से कीवर्ड हमें समझ नहीं आ रहा उसको हमने सर्च करके देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरिकल विप जो था, क्या पता इसके अंदर हमारा वो बीटर ये विस्क वगैरह हमें शो हो जाता, लेकिन नहीं शो हुआ। मुझे इसके ऊपर शक था, क्या पता शो हो जाए, तो मैंने जाके उसको चेक कर लिया। एग बीटर के ऊपर तो मुझे पक्का पता है कि हमारा जो विस्क है वो शो होता है, लेकिन किसी और टाइप का होता है। वो इलेक्ट्रिक होता है। नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं होता, वो थोड़ा छोटा होता है। वो अंडे वाला बर्गर नहीं खाया कभी? हम्म। इस टाइप का होता है ये एग बीटर। ये जो अंडे वाला बर्गर बनाते हैं ना, उनके पास होता है ये। ये ब्रॉड कीवर्ड लग रहा है मुझे। हाँ, ये ब्रॉड कीवर्ड है, इसको हम ब्रॉड में डालेंगे, ठीक है। हम्म। इस टाइप के कीवर्ड्स को हम ब्रॉड में डालेंगे, क्योंकि ये देखें हमारी प्रोडक्ट तो शो हो रही है, थोड़ा नीचे जाके शो होती है लेकिन हो रही है। ये देखें यहाँ टूटी पे आ गई फूटी है, मतलब शो हो ही रही है। ये आ गई है। इसके अंदर भी ये देखें सेट के जरिए, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है, ये भी हमारी हम्म। प्रोडक्ट है। ये सारी हमारी प्रोडक्ट्स है, ये वाली, ये देखें, ये देखें। इसको भी हम अपनी प्रोडक्ट में कंसीडर कर सकते हैं इसको। किसको? ये जो दूसरे नंबर पे शो हो रही है ना, इसको भी अपनी प्रोडक्ट जी। में अपनी जो कर सकते हैं कंसीडर, लेकिन इसको पुश करना पड़ता है नीचे को। इसका हम्म। थोड़ा मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर डिजाइन का पेटेंट होगा। अच्छा। हमने इस तरह सारे कीवर्ड्स सर्च करके जो हाईली रेलिवेंट होंगे उनको ऊपर डाल देना है। यहाँ पे 12 आ रहे हैं, ये टोटल 10 है ना, हमने यहाँ पे 10 से 15 ही डालने हैं। और नीचे ब्रॉड के अंदर भी जो आ रहे होंगे 5-6 कीवर्ड्स ब्रॉड वाले, हमने वो नीचे डाल देने हैं। कंपेटिटर मैंने आपको बता दिया, कंपेटिटर कैसे चूज करना है वो आपको पहले बता दिया, 2 बार बता दिया। और उसके कीवर्ड्स भी बता दिए हैं, कैसे 1 to 10 सॉर्ट आउट करना है सेरिब्रो को। यहाँ से 1 to 10 सॉर्ट आउट करके सर्च वॉल्यूम हाई टू लो, और 10 कीवर्ड्स जो टॉप के होंगे वो हमने इधर इनपुट करते हैं, ठीक है जरूरी है हम ये कॉम्पिटिटर के ही करें? जी। टॉप 10 कीवर्ड्स हम जरूरी है कॉम्पिटिटर के ही करें? यार देखें ना, हमने देखना है हमारा कॉम्पिटिटर किन कीवर्ड्स पे रैंक है, तो ऑब्वियसली हम कॉम्पिटिटर के ही कीवर्ड्स को यहाँ पे चूज करेंगे। जो हमने निश के कीवर्ड्स थे ना, देखो 2 किस्म की कीवर्ड्स हैं यहाँ पर इस शीट के अंदर। एक कंपटीटर के कीवर्ड्स हैं, जिन कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीटर रैंक्ड है। अगर ठीक हमने है। कंपटीटर के कीवर्ड्स निकालने हैं ना, तो हमने नहीं देखना कि कौन सा कीवर्ड है कौन सा नहीं है, हमने वो यहाँ पर हम्म। डाल देना है। टॉप 10 के जो जिनका ऑर्गेनिक रैंक 1 to 10 हमने सिलेक्ट किया होगा। ठीक है। लेकिन जो ये शीट है ना, इसके अंदर हमने सारे कीवर्ड डालने हैं जो हाईली रेलिवेंट है निश के अंदर। जो मतलब उस वो प्रोडक्ट हम किस किस कीवर्ड पे सेल कर सकते हैं, या किस किस कीवर्ड पे वो प्रोडक्ट सेल हो रही है, वो सारे मतलब वो। जो जनरल जी जनरल सेलर्स जो यूज कर रहे हो। हाँ, सारे जो सेलर्स यूज कर रहे हो वो कीवर्ड हमने यहाँ पे डालने हैं। जरूरी नहीं कि हमारा कंपटीटर उनमें से किसी कीवर्ड पर अगर रैंक नहीं है तो वो हमने यहाँ पे नहीं डालना, वो हमने यहाँ पे डालना जरूर। हमने यहाँ पर देखना होता है कि हमारे कंपटीटर का ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू किन कीवर्ड्स पे आ रहा है, हम उन कीवर्ड्स को ज्यादा वेटेज देते हैं, ठीक। ठीक है। अब जो बीएसआर है, बीएसआर तो आपको बता दिए कहाँ पे नजर आता है। अगर वहां से नहीं नजर आ रहा, फॉर एग्जांपल अगर इन केस अगर आपने हीलियम आप हीलियम की एक्सटेंशन अपने ब्राउजर में नहीं इंस्टॉल की हुई, तो आप इसकी लिस्टिंग पर जाएंगे, नीचे जाकर यहाँ पे कहीं पे शो होता है बीएसआर, ये 161 कहाँ यहाँ पे पे? शो हो रहा है, ठीक है। बेस्ट सेलर्स रैंक, हाँ, अलग से हो गया। ये 161, मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं।
हमने इसी तरह 3 कंपेटिटर्स का डाटा निकालना है। अच्छा, जो डेली सेल्स है मैं आपको बता देता हूँ किधर है। अच्छा, कीवर्ड भी हो रहा है। अब मैं बता दूँ, ये सेल्स आ रही हैं 43,000, ठीक है। ये मंथली सेल्स है। हमने क्या करना है, रेवेन्यू को डिवाइड करना है प्राइस पर। ये तो एक बीटर वाला कीवर्ड है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे समझा रहा हूँ। रेवेन्यू अच्छा कितना, अच्छा। 1.5 मिलियन है ना। हमने इसको डिवाइड करना है 35 पर। कितना आ गया, करीब करीब है ना। ये 43 आ रहा है, यहाँ पे 42.8 आ रहा है। हम्म, हमने इसको डिवाइड कर देना 30 पर। रोज की इसकी 1500 सेल्स हैं। सही। इसी तरह हमने ये जो है ना, यहाँ पर उस्मान इसकी भाई, डेली सेल्स डाल देनी है। जी भाई अलीम भाई, अगर मैं गलत हूँ कहीं उस्मान पे भाई, तो करेक्ट कर दें। ये है कि ये .com यूएसए के प्रोडक्ट उठा रहे हैं ना आप। जी जी। ये जंगल स्काउट से डाटा निकालते हैं कभी भी, मतलब कि ये हम्म जो है ना रेवेन्यू और ये चीजें, ये कभी हम्म। भी हम यहाँ से नहीं लेते, हीलियम से, यार जंगल जीएस स्काउट वाई से। मेरा ना चल नहीं रहा, मैं इसलिए हीलियम पे दिखाया है। आप, नुमान मैं पे देता हूँ कैसे आपको, निकालते हैं? मैं आपको क्रेडेंशियल दे रहा हूँ, आप वहाँ से करें। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर देना। मैं इस टाइम उधर हूँ, मैं नहीं, मोबाइल पर बैठा हूँ। चलो चलो, मुझे वो पूरी करनी पड़ेगी इंस्टॉल। कभी भी इस तरह से नहीं डालते, ये हीलियम कभी भी डाटा सही नहीं देता, हम्म। जंगल स्काउट हमेशा यूज करते हैं। एक्चुअली मैं खाना खा रहा था तो इसलिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इनको समझा दिया कि कैसे करना है। सेम प्रोसीजर जंगल हाँ स्काउट के हाँ, अंदर है। ये करके एग्जैक्टली। दिखाएंगे। इनको असाइनमेंट दे देते हैं, ये करके दिखाएंगे। तो मैंने इंस्टॉल तो कर लिया है। अच्छा, ये कंपेटिटर्स तक हमने डाटा निकाल लेना है। और ये जो लेक्चर है ना, ये कॉस्ट कैलकुलेशन वाला, ये इजी है। पहले हमारा बहुत मुश्किल होता था, ये इजी है। ये असल में आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस शीट। नुमान भी एक्सपर्ट है, वो काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मंडे को इसके ऊपर लेक्चर होगा, ठीक है। आप लोगों को मैं असाइनमेंट्स दे देता हूँ, प्रोडक्ट्स दूंगा, आपने उनकी ये ब्रीड शीट बनानी है यहाँ तक। 1 2 3 4 शीट्स आपने कंप्लीट करनी है उसकी। कहीं पर भी आपको इशू आता है कि प्रॉब्लम आती है, मुझे आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, या कुछ भी मतलब मैसेज वगैरह स्क्रीनशॉट भेज के बता पूछ लें कि भाई यहाँ पे फंस गए हैं, अब आगे क्या करना है। ठीक है, आपने उन प्रोडक्ट्स की ब्रीड शीट बनानी है यहाँ तक। ये जो कॉस्ट कैलकुलेशन है, ये हम मंडे को सीखेंगे नुमान भाई से, ठीक है। एंड उस्मान भाई, ये ब्लेड शीट आसान नहीं हुई, ये हम्म, 80% आसान हो गया है। ये पहले तो हाँ 3 से 4